हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर एप्लीकेशन बेटा चैप्टर नंबर 6 जो कि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मेजोरिटी मेरा टारगेट इस प्रकार से बेटा ऑलमोस्ट आपके थियरी सब्जेक्ट क्या करें सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट पढ़ने में ज्यादा आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल तो क्या होता है, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आ जाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए बेफिक्र रहना, रिवीजन वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। क्लियर है? आप बेफिक्र रहना। बस एक चीज आपसे मैं मांगता हूं, आपका टाइम, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप थोड़ी सी आपके एंड से 10% आप मेहनत करिए, हमारे एंड से हम 90% तो मेहनत आपके लिए कर ही रहे। और जैसे जैसे एग्जाम, मेरे को पता है, हालांकि मैंने पेपर भी सब भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उसका रीजन तक बहुत सारे बच्चे लोग की कॉलेज में अलग अलग एग्जाम चलती है, उसके दे नहीं पाते। उसके बाद हम प्लान कर ही रहे दिवाली के बाद एक सिस्टमेटिकली प्लान के साथ आगे जाए, बच्चे लोग को यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ टेस्ट ली जाए। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना पास्ट ईयर के पेपर वगैरह, मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया। हालांकि लास्ट ईयर का बाकी है, उसके बाद का आप देखोगे फ्री कंटेंट में पेपर भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपना बेफिक्र रहिए, हमारा टारगेट कुछ उससे भी ऊपर है। चलो बेटा शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर नंबर 6 शुरू कर दे बेटा। हमने सबसे पहले, आपको याद है बेटा, पहला चैप्टर कौन सा था? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसके बाद क्या था? एनपीओ। उसके बाद क्या था? एडमिशन। एडमिशन का मतलब हो रहा है पार्टनर आ रहा है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टनर जा रहा है। उसके बाद था डेथ। डेथ का मतलब पार्टनर चल बसा। क्लियर है? अभी डिसोल्यूशन बेटा, अभी आपने देखा रहेगा, अगर बुक वाले ने एकदम सिस्टमेटिक, एडमिशन आया, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, उसके बाद डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ बिजनेस। सर लास्ट स्टेज क्यों बोला जाता है बेटा? डिसोल्यूशन में मतलब सब कुछ तबाह हो गया, बिजनेस बंद हो रहा है। सर बिजनेस बंद क्यों होगा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, हम लॉस में जा रहे। क्लियर है? लॉस में जाएंगे तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन क्या रहेगा? सर हम इलीगल काम करते रहेंगे तो भी गवर्नमेंट आदमी तो कल बिजनेस बंद होना ही है। उसके बाद सर क्या होगा? हमने सोचा है बहुत कमा लिया, अभी कमाना नहीं है, बिजनेस बंद कर देते। तो हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, मुकेश अंबानी देख ही रहे हो बेटा, गौतम अदानी वगैरह कमाते तो और लत लग जाती। ऐसा बेटा करोड़ों में एक जन रहेगा जो बहुत कमा ले, अभी बिजनेस क्या करना है, अपने को बंद कर देना है। वो भी रीजन हो सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि पार्टनर, हो सकता है कुछ अलग अलग बिजनेस में सेटल हो गए तो धीरे धीरे बिजनेस बंद कर दे। ऐसी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस क्या होते, बंद होते। सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं बेटा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मींस वाइंड अप और क्लोज डाउन। सभी को पता है सर वाइंड अप का मतलब क्या होता है? पैकअप। पैकअप मतलब बिस्तरा पोटला सब बंद करो, निकल जाओ। क्लियर है? बिजनेस बंद हो गया। क्लियर है? Dissolution means wind up or close down when the business relation among the partners and a partnership firm come to the end is known as dissolution of partnership. सर समझ में नहीं आया बेटा। देखो बिजनेस में आप और हम, सुनो ना एक सेकंड सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो। व्हेन बिजनेस रिलेशन अमोंग द पार्टनर्स, इसका मतलब क्या होता है? आप, मैं और कोई एक बंदा, हम तीनों जन मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस करेंगे। और हो सकता है आपके और मेरे बीच में दरार आ गई। दरार आ गई तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? डिसोल्यूशन। किसका होगा सर? पार्टनरशिप का होगा। फर्म मतलब बिजनेस, हम दोनों का रिलेशन खराब हुआ। हालांकि जो तीसरा बंदा हम दोनों को म्यूचुअली समझ के क्या कर रहा है? बिजनेस रन कर रहा है। तो उससे जो आपका और मेरा जो रिलेशन खराब हो रहा है उसे बोला जाएगा डिसोल्यूशन। कम टू द एंड बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब दो लोग आपस में झगड़ा हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर अगर बेटा व्हेन वन और मोर पार्टनर, या तो पार्टनर टेक अ डिसीजन, एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने सोच लिया बिजनेस बंद करना है। हालांकि दो जन के बीच में हो सकता है तीनों लोग आपस में झड़ गए, आपस में भिड़ गए, तो क्या हो रहा है? व्हेन वन और मोर पार्टनर टेक अ डिसीजन टू क्लोज द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप अलग होता है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है। पार्टनरशिप में क्या आता है? पार्टनर लोग के बीच का। और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? सभी लोग आपस में झगड़ के बिजनेस क्या कर दिए? बंद कर दिए। क्लियर है बेटा? डिस्प्यूट बोल सकते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व डिसकंटिन्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा। यहाँ पर एक मीनिंग दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो भी मैं पढ़ रहा हूं। In a legal term, dissolution with multiple meaning. The word dissolution comes from the Latin word dissolus, which means dissolving something. Dissolution is the last stage of close the business. मतलब डिसोल्यूशन समझ में आया? लास्ट स्टेज।
यहाँ पर से आगे कोई भी नहीं बेटा, आज नहीं तो कल ये दौर से गुजरना ही पड़ेगा। कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, एक टाइम पे डिसोल्यूशन होना कंपलसरी 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 होता है। कोई भी बिजनेस लाइफ टाइम तक ग्रो कर सकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा एक चीज देखा था, नोकिया का फोन, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, हमारे टाइम पे बेटा नोकिया का फोन आता था, 1100 2200 2121 करके, ऐसे नोकिया का फोन। उसमें एक ही गेम होती थी, स्नैक्स वाली, क्लियर है। और स्नैक्स वाली गेम के पीछे इतने पागल थे हम लोग, वो गेम ही खेलते रहते थे, गेम ही खेलते थे, क्लियर है। एक टाइम के बाद बेटा बंदी हो जाता है, क्लियर है। हालांकि अभी भी नोकिया के कुछ नए नए मॉडल आए, पर अभी नोकिया का नाम सुना है नहीं सुना है, एक टाइम के बाद बिजनेस बंदी हो जाएगा, क्लियर है बेटा। यस बेटा, ये सभी चीजें है, कोई ना कोई बिजनेस बंद हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आते रीजन, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, वॉलेंटरी एक ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ, पार्टनर खुद की इच्छा से सोच रहे कि अभी बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। व्हेन अ पीरियड या तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एक्सपायर, हमने सोचा था कि हम 5 साल तक बिजनेस करेंगे, 5 साल हो गया, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, बिजनेस बंद कर देंगे। पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक वेंचर ऑफ द इट वॉज फॉर्म, मतलब हमने सोचा था कि एक मुकाम हासिल कर लेना है, उस मुकाम तक पहुंच गए, उसके बाद बिजनेस का स्पेसिफिक वेंचर का मतलब होता है कि मुकाम, हमने सोचा था कि मुकाम हासिल करना है, उस मुकाम को हासिल कर लिया, फिर बिजनेस क्या करेंगे, बंद करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर और पार्टनर्स एक्सपेक्ट वन रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन, जैसे मैंने बताया, सॉरी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सारे पार्टनर क्या हो गए, दिवाला हो गए। दिवाला हो गए मतलब उनके पास पैसा बचा ही नहीं, मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब सारे पार्टनर कंगाल हो गए, मतलब भिखारी हो गए, कुछ पैसा बचा ही नहीं। और अल्टीमेटली ऑल पार्टनर के पास एक ही रिजल्ट था, क्या था, बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। उसके बाद इलीगल अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, कुछ इलीगल काम करेंगे तो भी बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज, बिजनेस बंद करना है तो उसके पहले हमने 14 डेज का नोटिस पीरियड दे दिया कि भाई सभी कस्टमर को हम बिजनेस क्या करें, बंद करेंगे। 14 डेज हो गए, बिजनेस बंद करके क्या होगा, चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कल से सोच रहा हूं कि मैं अभी तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, तुमको जो करना है कर लो, ऐसा होता नहीं, मेरे को आपको नोटिस देना पड़ेगा, क्लियर है। इवन हो सके तो कुछ सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, बिजनेस बंद हो सकता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है, क्लियर है। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा सबसे पहले बेटा दो टाइप के होते हैं बेटा डिसोल्यूशन, एक होता है सिंपल डिसोल्यूशन, एक होता है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। सर हमें एग्जाम में कौन सा आएगा, देखो इधर इधर 2 मिनट दो ना, हमें एग्जाम में कौन सा आएगा, सिंपल डिसोल्यूशन आएगा कि डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है कि नहीं पता है, अरे इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसके पास असेट्स कम है पर उसके सामने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा, उसे क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट बोला जाएगा, क्लियर है। एग्जाम में बेटा 95% कौन सा आएगा, सिंपल डिसोल्यूशन। 5% चांसेस है क्या आने का बेटा, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन आने का चांसेस है। सबसे पहले सर सिंपल डिसोल्यूशन व्हेन द ऑल द पार्टनर या तो पार्टनरशिप फर्म आर द क्या लिखा है, सॉल्वेंट। सिंपल बेटा यहां पर क्लियरली लिखा इनसॉल्वेंटी, मतलब यहां पर सभी पार्टनर के पास असेट्स कम है, लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा, तो इनसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस बंद हो। सिंपल डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पार्टनर क्या हो गए, सॉल्वेंट हो गए। सिंपल डिसोल्यूशन में सभी पार्टनर सॉल्वेंट हो गए। सॉल्वेंट का मतलब क्या था, उसके पास असेट्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और लाइबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, उसे सॉल्वेंट बोला जाएगा। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ड्यू टू द एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके वजह से बिजनेस बंद करेंगे, इसे बोला जाएगा डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अंडर सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी ओपन इन द बुक्स। सबसे पहले एग्जाम में का तो आपको ये अकाउंट्स आएगा, सुनो, का तो क्या आएगा, ये अकाउंट्स बनाने आएगा, या तो अकाउंट्स, या तो आपको बेटा आ जाएगा सबका फेवरेट, क्या आ जाएगा, जर्नल एंट्री आएगा। का तो सर जर्नल एंट्री आएगा, या तो अकाउंट्स बनाने आएगा। सर अपने को अकाउंट्स बनाने आएगा, पहले जर्नल एंट्री आएगा तभी जाके अकाउंट्स बनाने आएगा, पहले जर्नल एंट्री आएगा उसके बाद ही आपको अकाउंट्स बनाने आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा, बस आधे घंटे में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहला बनाना होता है सर रियलाइजेशन। ये बेटा ये रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में क्या फर्क है,
कहीं हमने सुना है बेटा रीवैल्यूएशन? अरे रीवैल्यूएशन किस में आता है? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसमें कौन सा अकाउंट बनता है? रीवैल्यूएशन। रियलाइजेशन अकाउंट किस में बनता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो सारे असेट्स को और सारी लाइबिलिटी को कहां ट्रांसफर करेंगे हम? रियलाइजेशन। सुनो, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो जितने भी अपने पास असेट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा? जितने भी अपने पास असेट्स है और जितनी भी अपने पास क्या है? लाइबिलिटी। पर कौन सी लाइबिलिटी बेटा? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्या आता है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर, उसके बाद होता है बिल्स पेबल, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, और कभी कभी बेटा बैंक लोन वगैरह आएगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम? ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? कहां ट्रांसफर करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। सर असेट्स में कौन से असेट आते हैं बेटा? सारे असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़ के सारे असेट्स कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अभी सिंपल सा सवाल है, सारे असेट्स कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे या क्रेडिट साइड? सारी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे कि क्रेडिट साइड? मतलब मैंने ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये जो मैंने इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम रहेगा डेबिट क्रेडिट, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया पर्टिकुलर असेट, सारे असेट्स याद है बेटा? असेट्स ऑलवेज, अरे असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, सारे असेट्स उसको, सारे असेट्स को क्या बोला जाएगा? सन्ड्री असेट्स। सारे सन्ड्री असेट्स कहां ट्रांसफर करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट। और सारी लाइबिलिटी तो यहां पर आएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों? अरे असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा? असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्लियर है? सारे असेट्स कहां चले जाएंगे? डेबिट में, और सारी लाइबिलिटी कहां चली जाएगी? क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? किसका? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। अरे कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड जाएगा? कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। क्रेडिट में जाएगा तो नाम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। क्या लिखते हैं हम? ब्रॉट डाउन। आपको याद है बेटा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। कौन सा अकाउंट बनाया? 3 पार्टनर है, ए बी सी फॉर एग्जांपल, जो भी पार्टनर है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको याद है कैपिटल कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और याद है एडमिशन रिटायरमेंट में सर क्या क्या आता है? और पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा सर? फॉर एग्जांपल इधर आएगा बेटा जनरल रिजर्व। याद है जनरल रिजर्व, या तो बेटा रिजर्व फंड, या तो आता था बेटा प्रोविडेंट फंड। आपको याद है प्रोविडेंट फंड आएगा, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? जनरल रिजर्व बेटा यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला नहीं, तो आप बेफिक्र हो। क्लियर है? क्योंकि डिसोल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन में भी क्या इंटरेस्ट देगा, क्या कैपिटल देगा? क्लियर है? बिजनेस बंद हो गया, अभी वटा इंटरेस्ट विंटर हटा, सीधा सौदा कर। क्लियर है? तो यहां पर बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कैपिटल ऑलवेज क्या आएगा? क्रेडिट साइड। कैपिटल को नाम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड कहां पर आएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको आ जाएगा। जैसे ये सम दिया गया है बेटा, यहां पर देखो कैपिटल रिद्धि सिद्धि, यहां पर 2 कैपिटल है तो कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या रहेगा बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? ये जो आया रिजर्व फंड कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। अभी यहां पर रिद्धि और सिद्धि का प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? 2:1। तो कौन से रेशियो में चला जाएगा? 2:1। ये 16,000 है। कैसे करना है? 2+1 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2+1 करेंगे 3, तो ये 16,000 है।
डिवाइड बाई 3 करो, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, कितना बचेगा 1, यहां पर क्या आएगा 0, वापिस से 3 3 जा 9, वापिस से क्या आएगा 1, वापिस से क्या आएगा 0, मतलब 5 3 3। तो ये जो 1 का रेशो कितना आएगा बेटा 1 का 2:1 है, तो इसको मिलेगा 5 3 3। इसका डबल करो, 5 का डबल 10, ये 3 का डबल 6, ये भी 6, ये 6 है तो ये 7 हो जाए। किसी को तो 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? अरे लिखना है क्या? नहीं बाबा, खाली देखो इधर। क्लियर है? ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? पार्टनर्स सर कैपिटल या तो करंट, अगर सर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट बनाएंगे। इफ कैपिटल मेथड इज फिक्स, अगर दिया है तो सुनो ए भाई, करंट अकाउंट दिया है तभी की बात तभी हम करेंगे, तभी करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे? करेंगे। दिया है तो, नहीं दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या बोला? इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि पार्टनर्स का आपको लोन अकाउंट बनाना चाहिए, बनाओ, नहीं लगता है तो नहीं बनाओ। क्लियर है बेटा? इधर देखो, इफ नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? आपको लगता है कि जरूरी लगता है तो बनाओ, नहीं लगता है तो मत बनाओ। मेरे को लगेगा बनाओ तो बनाओ, मेरे को लगेगा नहीं तो नहीं बनाओगा। क्लियर है? सर कभी बनाना चाहिए, मेरी मानो बेटा, जब भी अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, बैंक लोन आए तो बनाने की जरूरत नहीं। देखो मैं ऐसे करता था। नेसेसरी कभी होता है जब भी दो लोग, एक होता है बेटा पार्टनर्स का लोन, एक होता है पार्टनर्स का लोन होता है, और दूसरा होता है बैंक का लोन। बैंक का लोन, तो अगर बैंक का लोन आए तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनर्स लोन आए तो मैं क्या करता हूं? सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन करता हूं और कैश और बैंक अकाउंट आपको आ जाएगी। क्लियर है? हालांकि बाद में बताता हूं ये फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना, मैं आपको बना के भेजूंगा। अभी खाली समझ लो, अभी तो मेरे को आपको जर्नल एंट्री सिखानी है, उसके बाद आपको एक पूरा पेज रियलाइजेशन, ये पूरा पेज जो दिख रहा है ना, एक पूरा पेज आपको किसका बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्लियर? उसके बाद हाफ पेज, आधे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आधे पेज पे बेटा यहां पर अगर सर लोन अकाउंट दिया है तो लोन अकाउंट, और आधे पेज पे मतलब एक ही पेज पे तीनों अकाउंट, आधे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3-4 लाइन में लोन अकाउंट, 3-4 लाइन में ये कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा। ये अपने लिए कौन सा अकाउंट आएगा? कैश या तो बैंक। हालांकि मैंने लिखा इसके लिए नहीं है, क्योंकि देखने का कैश और बैंक सब में कैश दिया है तो कैश अकाउंट, बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनाने का। पर हाँ, अकाउंट्स भी बनाना सिखाएंगे, जर्नल एंट्री भी करना मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलो सब रेडी हो बेटा? सबसे पहले जर्नल एंट्री की शुरुआत करें। सर एनी 5 पॉइंट फिर से बेटा वो आ जाएगा, टेंशन मत लो बेटा। सर ये नहीं पढ़ पाए, अभी से लिखना है, अभी ये नोट और पेन रेडी रखना। इसका मैं पीडीएफ बनाने दूंगा तो बहुत छोटा छोटा आएगा, तो इसको लिख लेना। हाँ फॉर्मेट, अरे भाई मैं बना के भेजूंगा आपको, टेंशन मत, तो बना के भेजूंगा आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। अभी इधर देखो, फॉर्मेट तो मैं बना के भेजता हूं हर बार। हाँ नहीं कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं। अरे फॉर्मेट मैंने कहा बोला बनाने को, इधर भी तो सम चल रहा है अभी। क्लियर है? चलो 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 बच्चे लोग, क्या बात है। सोमनाथ नाम अच्छा लगा आपको बेटा, आपका मेरा वो। चलो फॉर्मेट नहीं बना, सबसे पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले बोल क्या रहे बेटा? जर्नल एंट्री ट्रांसफरिंग असेट्स टू रियलाइजेशन। एक बात बताओ, सारे असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया, सारे असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड पर जाएंगे? सारे ट्रांसफरिंग असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, सारे असेट्स कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड। सारे असेट्स कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट्स की कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। और यहां पर क्रेडिट में सारे असेट्स के नाम आएंगे। सर सारे असेट्स के नाम में क्या क्या दिया यहाँ पर? ए बेटा ये लिखो, मेरे साथ लिख लो यार, मेरे साथ लिख लो। लैंड एंड बिल्डिंग ये कहां जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा? अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर डेटर दिया है, डेटर अकाउंट। बिल रिसीवेबल दिया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट्स क्या हो जाएगा आपको?
क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सारे असेट्स कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट में सारे असेट्स के नाम यहां पर आ जाए, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफरिंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में किसका नाम आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन। तो लाइबिलिटी कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चली जाएगी? क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चली जाएगी? क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। क्लियर? तो डेबिट में किसका नाम रहेगा? डेबिट में किसका नाम रहेगा? क्रेडिटर अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। क्लियर है? ओवरड्राफ्ट बेटा इसको लिख लेना, याद से लिखो बेटा। क्लियर है बेटा? दोनों एंट्री लिख लिया। ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन। असेट सारे के सारे कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे किसके नाम आ जाएंगे? आपको असेट्स के नाम। सारी लाइबिलिटी थर्ड ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चली जाएगी बेटा? ये क्रेडिट में। क्लियर है? और असेट सारे के सारे कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चले जाएंगे? डेबिट में चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? डन 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 डन। जैसे यहां पर, जैसे ये बिल्डिंग कहां चली जाएगी? डेबिट। फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर डेबिट। डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लेते? इनर वाला, आउटर वाला वैल्यू लेते नहीं है। आरडीडी को क्या करना है मैं बताऊंगा। स्टॉक डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बिल रिसेल भी कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। लाइबिलिटी जैसे मैंने बताया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट है तो अलग से बनाने का। क्लियर है? पार्टनर्स लोन रहेगा तो अलग से मतलब सीधी लोन अकाउंट बनाए। क्रेडिटर कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है? अरे रियलाइजेशन है, रीवैल्यूएशन नहीं है। रीवैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वहां पर हम असेट्स को रीवैल्यू करें, यहां पर रीवैल्यू नहीं करें। यहां पर सारे असेट्स को बेचना है, बेचना है तो कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्लियर है? गलती से भी रीवैल्यूएशन मत लिख देना। क्लियर है? अरे इसका पीडीएफ बेटा मैं दूंगा, बहुत छोटा छोटा आ जाएगा। इसके लिए इसका पीडीएफ में देने जाऊं बहुत छोटा, क्योंकि बहुत एंट्री है। ठीक है, इतना लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ट्रांसफर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जैसे होता है लाइबिलिटी साइड में होता है बेटा। जैसे मैंने बताया कौन से रिजर्व होते हैं बेटा, यहां पर हमने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड कहा जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड चले, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड कहां चले जाएंगे बेटा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। क्लियर? डेबिट में किसका नाम आएगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड का नाम आपको आ जाएगा। अरे इंटरेस्ट नहीं होता मेरे भाई। अरे कितने मार्क का चैप्टर है बेटा? ये 10 मार्क का चैप्टर है और बस मेरे साथ गुनगुनाओगे आपको आ जाएगा। पर हाँ, अगर ऐसा सोचे सर आप गुनगुना लो फिर हम सुर से सुर मिलाने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? मेरे साथ आपको एक सुर में लिखना पड़ेगा। आप लिखो, आपकी मेहनत वेस्ट होगी तो मैं इधर बैठा हूं। क्लियर है? पर हाँ लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा है स्टार्टिंग में। हो गया सर, क्या बात है। क्लियर है? जितने भी रिजर्व रहेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो रहेगा, जो भी कहा दिया रहेगा लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, कहा चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट्स। अभी देखो कभी कभी सुनो, कभी कभी ऑप्शनल में ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस, सर अक्यूमुलेटेड लॉस में एक ही नाम आता है सर, एक ही नाम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कहा दिया होता है सर? असेट साइड। जो किसका नाम दिया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यहां पर भी दिया, अरे वो कभी कभी आपको लाइबिलिटी में रहेगा। लाइबिलिटी ऑलवेज, अरे लाइबिलिटी ऑलवेज
क्रेडिट साइड, अगर सेम एज असेट साइड दिया रहेगा तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चले जाएंगे, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चले जाएंगे, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है बेटा, उसमें एक ही नाम दिया रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, और ये कहां दिया रहेगा बेटा, असेट साइड दिया रहेगा। क्लियर है, असेट साइड दिया रहेगा तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। क्लियर है, ठीक है। हाँ, किसी ने कोई लिखता रहेगा उसका फोटो मेरे को आएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। पर सब लोग ऐसा मत सोचना कि सर लिख रहे हैं बाद में लिख देंगे, कोई तो लिखता रहेगा, पता चला किसी ने भी नहीं लिखा। क्लियर है, जैसे विक्की लिखता रहेगा, सारा लिखती रहेगी सर 4 एंट्री नहीं, 4th वाले बेटा ट्रांसफर अक्यूमुलेटेड लॉस। आपको कभी कभी बेटा असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, असेट, हालांकि रेयर केस में मतलब दिखेगा ही नहीं, हालांकि कभी कभी दिख गया तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स में रहेगा डेबिट। सुनो सुनो इधर देखो, सिंपल सा लॉजिक है, सुनो ना, ये देखो, ये असेट्स में, असेट्स डेबिट में, ये लाइबिलिटी में आता है, लाइबिलिटी क्रेडिट, ये भी लाइबिलिटी में रहेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो कहां जाएगा, क्रेडिट। ये भी ये डेबिट, डेबिट में रहेगा तो डेबिट में, क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में। बस आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना, भाई इतना याद रखो, जो चीजें डेबिट में आएगी डेबिट में जाएगी, जो चीजें क्रेडिट में आएगी क्रेडिट में जाएगी, बस उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है आपको। जैसे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अभी जैसे मैंने बताया बेटा, रिद्धि, इधर देखो, इधर थोड़ा सम करते बेटा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे, रिद्धि एंड सिद्धि आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, क्या दिया है, 2:1। तो इन द बुक्स ऑफ, बेटा लिखना नहीं है, सुनो, लिखो मत, इधर देखो, ऐसा सोचो पिक्चर चल रहा है, अरे सारी चीजें बताओ, ऐसा सोचो पिक्चर चल रहा है। तो रिद्धि और सिद्धि इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, यहां पर एक पूरा, ये आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना, भी कुछ भी मत लिखो भाई लोग, कुछ भी मत लिखना, मेहरबानी करके कुछ भी मत लिखना, ऐसा सोचो। इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, रिद्धि, एंड किसका नाम आएगा, सिद्धि। लिखना नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल हाफ पेज पे बना दिया। हाफ पेज पे आपको क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और अपने को यहाँ पर सिद्धि लोन है, तो मैं सिद्धि लोन अकाउंट का भी छोटा सा बना देता हूँ। क्लियर है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाया है इधर हाफ पेज पे, और हाफ पेज पे बेटा यहाँ पर मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा बैंक अकाउंट बनाऊंगा, यहां पर ये सिद्धि लोन है, तो यहां पर आ जाएगा सिद्धि लोन अकाउंट करके, क्या करेगा, अलग से अकाउंट क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो सिद्धि लोन बन गया, ये बन गया बेटा बैंक अकाउंट आपको बन गया है। क्लियर है, तो अभी इधर आ जाओ, तो जितने भी असेट्स है, सुनो ना, अरे बताता हूं यार, समझो, जितने भी असेट्स है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, डेटर का कौन सा, इनर वाला, आउटर वाला वैल्यू लेना नहीं है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, सारा का सारा। सर ये आरडीडी किधर जाएगा, अरे बता दो, एक मिनट बता दो, आरडीडी किधर जाएगा और ये बैंक किधर जाएगा, मैं आपको बताता हूं। क्लियर है बेटा, तो ये सारी चीजें कहां चली जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। जैसे यहां पर बिल्डिंग दिया गया है, फर्नीचर, मशीनरी, सारी डीजे डेबिट में। सर ये आरडीडी किधर जाएगा, बेटा सुनो ना, ये लेस है, अरे आपको स्कूल में सिखाई है, सुनो, ये इजिकल टू है, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे माइनस है, ये लेस है ना, लेस का मतलब होता है माइनस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आरडीडी कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, 1600 रुपए दिए गए, समझ में आया। ये माइनस है तो ये कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। क्योंकि लेस है, इसके लिए कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है, डन 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 डन, समझ में आया, आरडीडी वाले समझ में आ गया, समझ में आ गया। अरे नहीं बाबा, आरडीडी डेटर का इनर वाला वैल्यू लेता, आउटर वाला वैल्यू लेते नहीं है। क्लियर है,
और ये आरडीडी, सुनो सुनो बताता हूं सुनो। अभी क्रेडिट साइड में ये सारा समझ में आ गया। बैंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल में टू सिद्धि लोन अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर अलग से क्रेडिटर, सुनो इधर लिखो, सुनो, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में क्यों गया? सर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में, अरे बेटा लेस है इसके लिए, ये लेस आगे दिया है ना, इसके लिए हमने उसको कहां लिखा? क्रेडिट में। सबसे पहले बिल्डिंग, तो यहां पर आ जाते हैं बेटा सन्ड्री डेटर, कहां चला जाएगा? यहां पर आ जाएगा सन्ड्री असेट्स। सबसे पहले डेबिट में सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है? 60,000। तो बिल्डिंग 60,000। इनर में, इनर बेटा 2 कॉलम बनाए इनर में। उसके बाद है फर्नीचर 24,000, फर्नीचर 24,000 सारी चीजें, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, 20,000 किसका दिया गया है? मशीनरी का दिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा मशीनरी 20,000 रुपए, सारी चीजें डेबिट में। डेटर 17,600, इधर देखो खाली, ऐसा समझो पिक्चर चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। डेटर कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल चैप्टर है, बस खाली डेबिट की चीजें डेबिट में। स्टॉक 40,000, 40,000 किसका आएगा? स्टॉक ये सब। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 8,000, 8,000 किसका आया सर? इन्वेस्टमेंट का आ गया। तो ये 8,000 इन्वेस्टमेंट का। सर डेबिट में लिखते तो 2 लिखते ना, अरे एक ही बार लिखा 2 सन्ड्री असेट, अभी सारे असेट्स को प्लस कर दूंगा, क्लियर है? इन्वेस्टमेंट, अरे इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब पैसा मिलना है 2,000, 2,000 किसका दिया है? इंटरेस्ट रिसीवेबल का अमाउंट दिया गया। तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट, सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, क्लियर है? यहां पर आउटर में वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है? सर अभी क्या बचा? आरडीडी क्रेडिट में जाएगा। बैंक, बैंक कितना है? 20,000। सुनो बैंक बैंक अकाउंट में लिखेंगे, सुनो बैंक डेबिट में क्यों जाएगा? असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। अरे असेट्स अभी लिखा ना, ये सारे असेट्स, ये सारे असेट्स कहां गए? डेबिट में। तो बैंक डेबिट में जाएगा। बैंक की डेबिट में किसका नाम आएगा? अरे किसका नाम आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? अरे बैंक की बुक में बैंक का नाम नहीं आएगा, इसके लिए किसका नाम आएगा? टू बैलेंस। टू क्यों लिखा? अरे डेबिट में लिखते तो 2 लिखते। बैंक का टोटल कितना दिया गया है? 20,000 रुपए दिए गए हैं। कितना दिया गया है? 20,000 रुपए दिए गए हैं, क्लियर है? डन। सर अभी क्या आया? क्रेडिट में कैपिटल, कैपिटल 80 और 60। बेटा 2 ही पार्टनर है, कौन से 2 पार्टनर है? रिद्धि और सिद्धि। तो एक पार्टनर को हटा देता हूं बेटा मैं, 2 ही पार्टनर है। कौन से 2 पार्टनर है? पहला वाले का नाम क्या है? रिद्धि। दूसरे वाले का नाम क्या है? सिद्धि। यहां पर आते रिद्धि, यहां पर आते सिद्धि, क्लियर है? रिद्धि। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? अरे क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। 80 और 60, 80,000 और 60,000, क्लियर है? कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, इसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड 16,000 दिया गया है, यहां पर आते बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना दिया है? 16,000। कौन से रेशो में जाएगा? 2:1। हमने अब भी किया, कितना आया था? 5:3:3। इसका कितना आया था? 10:6:7। याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैप, सिद्धि लोन। बेटा अलग से हमने सिद्धि लोन बनाया। अभी तुम लोग बताओ, सिद्धि लोन अकाउंट की में सिद्धि लोन है तो लोन में लोन का नाम नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। डेबिट में लिखोगे क्रेडिट में? सिद्धि लोन अकाउंट की डेबिट में लिखोगे क्रेडिट में? अरे बेटा करेंगे अभी इतना, इसका सबका इसका जाएगा क्रेडिट में। कितना दिया गया? 4,000। क्यों क्रेडिट में? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय बैलेंस क्यों लिखा? अरे क्रेडिट में लिखते तो बाय, डेबिट में लिखते तो 2, ये डेबिट में आया। बैंक की बुक में बैंक का नाम नहीं आएगा, तो सिद्धि की लोन की बुक में सिद्धि लोन का नाम आता ही नहीं है, इसके लिए किसका नाम लिखते? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते। कितना आया? 4,000 आया, क्लियर है? अभी सर 2 चीजें बची,
क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया गया 30,000, कहां जाएगा सन्ड्री लाइबिलिटी में, इधर आएगा क्रेडिटर, कितना दिया गया 30। सर इसको आउटर में क्यों लिखा, एक ही नाम है, एक ही नाम है तो डायरेक्ट आउटर में। सर ये भी है ना आरडीडी, अरे आरडीडी को अलग से लिख, आरडीडी नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। लाइव अगर सर क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो साथ में प्लस करके आउटर, एक ही नाम है डायरेक्ट आउटर। आरडीडी भी है ना, अरे आरडीडी तो असेट्स है तो आरडीडी को अलग से लिखो, बाय आरडीडी 1600 रुपए। क्लियर है ए भाई लोग, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। अरे पहले ही मैं बता देता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं बताया कि नहीं नहीं आरडीडी को साथ में लिखो, फिर बोलोगे नहीं अलग से लिखो, ऐसा चलता नहीं, पहले सम से ही अलग से लिखने का। मेरे जैसा होगा, फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरे को दिखाया सन राइज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मैं सीख गया सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में जाके क्या होता है आथमता है। क्लियर है, गुजराती में बोलते हैं सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में जाके क्या होता है आथमता है। अभी 5वीं स्टैंडर्ड में आया, मेरे को बताया गया सूर्य कहीं नहीं है, सूर्य उधर ही है, पृथ्वी घूम रही है, अर्थ आर राउंडिंग। मतलब साला तू पहले ही बता देना कि पृथ्वी घूम रही है, पहले क्यों बताया कि सूरज घूम रहा है। समझ में आ रहा है बेटा। तो मैं टीचर को पूछा, टीचर 4th स्टैंडर्ड में था, मैं टीचर को पूछा टीचर ऐसा क्यों, तुमने पहले सिखाया कि सूर्य पूर्व से जाके पश्चिम में जाता है, हम सीख गए, चलो सूर्य उधर है पृथ्वी इधर है, टीचर ऐसा बनती सूर्य है पृथ्वी से पश्चिम में, ठीक है मैं समझ गया। फिर तुम बोलते कि पृथ्वी इधर ही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो उधर ही है। अरे तुम एक चीज सिखाओ ना, तो पहली चीज बता दिया, इसको अलग से लिखने का। और याद है क्या बताया था लोन के बारे में, लोन के बारे में क्या, पार्टनर्स लोन रहेगा तो अकाउंट्स बनाने का, अगर बैंक लोन रहेगा तो अकाउंट्स बनाने का नहीं। समझ में आया ए बाळा, कळलं काय तुला, समझ में आ रहा है ना बेटा यार। चलो हम कहां थे, चलो 4 एंट्री की थी, आगे आते, चलो चलो ये बेटा सारा समझ में आ गया ना, ट्रांसफर कैसे करने का, ट्रांसफर कैसे करने का क्लियर है। अभी यहां पर आ जाओ, इफ असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, बेटा असेट्स को बेचा, अरे असेट्स को बेचा, कोई भी असेट्स, अरे असेट्स फोन मेरा असेट्स है, फोन को मैंने बेचा, अरे फोन को बेचा तो क्या होगा, अरे कोई भी असेट्स को बेचेगी, असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, या तो अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज। अरे सर ये रियलाइज का मतलब क्या होता है, रियलाइज का मतलब होता है सेल या तो सोल्ड, रियलाइज आए तो समझ जाने का असेट्स को मैंने क्या कर दिया बेचा, सेल कर दिया। असेट्स को बेचा तो क्या आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स को बेचा पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या जाएगा अपने पास से, अरे असेट्स को बेचा पैसा आएगा, क्या जाएगा, अरे भाई लोग क्या जाएगा अपने पास से, असेट्स जाएगा ना, असेट्स को बेचेंगे पैसा आएगा, असेट्स जाएगा, असेट्स जाएगा, असेट्स क्या होगा जाएगा। तो असेट्स को कहां लिखा था, अरे सारे असेट्स को कहां लिखा है, ये सारे असेट्स को हमने कहां डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, कहां डाल दिया रियलाइजेशन, तो किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। ए बाळानू कळलं काय तुला, असेट्स मीने विकवला तरी काय येणार, पैसा येणार आणि काय जाणार, असेट्स जाणार, पण असेट्सला आम्ही कुठे लिहिला रियलायझेशन, म्हणून तिच्या नाव येणार, रियलायझेशनच्या नाव येणार। क्लियर है, इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट्स को कोई पार्टनर लेके गया, अरे असेट्स को कोई पार्टनर लेके गया तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, कैपिटल सब में बोला रहेगा कैपिटल, या तो करंट बोला रहेगा करंट अकाउंट, कहां चला जाएगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अपने पास से क्या जाएगा असेट्स जाएगा। क्लियर है, अरे सर दोनों केस में सेम है, असेट्स को बेचा, सुनो ना सुनो ना, असेट्स को बेचा, असेट्स गया,
असेट्स को कोई पार्टनर लेके जा रहा है, असेट जा ही रहा है ना, दोनों केस में असेट जा ही रहा है, दोनों केस में असेट्स जा ही रहा है, बस बेचा तो पैसा आएगा, अगर कोई पार्टनर लेके गया तो किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर है? अरे करंट अकाउंट दिया रहेगा तो, अरे अभी बताया ना, करंट अकाउंट दिया रहेगा तो, करंट अकाउंट दिया रहेगा तो ना, नहीं दिया तो नहीं बनाओ असेट्स को। अरे करंट अकाउंट दिया है तो, नहीं दिया है तो मत बनाओ। समझ में आया? करंट अकाउंट दिया है तो असेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, असेट जाएगा, असेट्स को कोई पार्टनर लेके जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम यहां पर आ जाएगा। अभी सिंपल सा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये बेटा इसका मतलब क्या होता है, द फर्म डिसॉल्व 31 मार्च, मतलब बिजनेस बंद हो गया, असेट्स रियलाइज, अरे रियलाइज का मतलब क्या रहेगा, अरे रियलाइज का मतलब भी मैंने बताया, असेट्स रियलाइज मतलब असेट्स को क्या करना है, सेल करेगा, असेट्स को बेचा तो एंट्री क्या है, असेट्स को बेचा तो एंट्री क्या है बेटा, कैश। यहां तो बैंक अकाउंट है, यहां पर बैंक अकाउंट, अभी पूछना मत बैंक क्यों लिखा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि क्लियर है? असेट्स को बेचा तो बैंक अकाउंट, ये एंट्री सबको समझ में आया, असेट्स रियलाइज, रियलाइज का मतलब असेट्स को बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? बैंक कहां पर है, डेबिट। सुनो सुनो, अभी सबको पता है बैंक अकाउंट कहां पर है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है तो बेटा बैंक अकाउंट की डेबिट में बैंक का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, अरे किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि असेट्स को मैंने क्या कर दिया, बेचा। क्लियर है? असेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट है, डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन किधर है, अरे रियलाइजेशन किधर है, क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में किसका नाम आएगा, अरे रियलाइजेशन क्रेडिट है ना, रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में बैंक अभी सब क्या क्या बेच रहा है, मशीनरी 22,000, तो इधर आ जाओ, मशीनरी कितने में बेच रहा है, 22,000। उसके बाद क्या बेच रहा है, बिल्डिंग 28,000, बिल्डिंग किसने में बेच रहा है, 28,000 में बेच रहा है। उसके बाद क्या बेच रहा है, स्टॉक 38,000, स्टॉक कितने में बेच रहा है, 38,000 में बेच रहा है। क्लियर है? ये लिखना नहीं है बेटा, ये आप लोग के समझने के लिए मैं करा रहा हूं, मेरी मेहनत जाएगी चलेगा। स्टॉक 38,000, डेटर 15,000, डेटर कितने में बेच रहा है, 15,000 में बेच रहा है। क्लियर है? अभी सबका प्लस करके यही अमाउंट बेटा, जो अमाउंट इधर आया, जो अमाउंट इधर आया ना बेटा, अभी मैं कर देता हूं आपके लिए, 28 और ये हो जाएगा 50, 50 और ये हो जाएगा 50, 88, 88 में 15 ऐड करो, करीब 1,03,000। यस, कितना आएगा, 1,03,000 रुपए आपको आएंगे इधर, तो इधर भी कितना आएगा, 1,03,000। समझ में आया? ए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? असेट्स को बेचा तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ये एंट्री क्लियर है? एंट्री क्लियर है? असेट्स को बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आया, 1,03,000, रियलाइजेशन भी कितना है, 1,03,000। बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बाय बैंक अकाउंट का नाम आएगा, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर। अभी अभी इसका एंट्री आप लोग बताओगे, आता तुम्ही सांगणार काय, सिद्धी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट a 10,000 एंड फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है, फर्नीचर 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 किती आहे, 24,000। किती आहे, 24,000। क्लियर है? क्या बोल रहे बेटा, सिद्धि, क्या बोल रहे बेटा, रिद्धि, रिद्धि टूक ओवर इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रही है, 10,000, और फर्नीचर 24,000। कौन लेके जा रहा है, सिद्धि। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियल। अरे पार्टनर्स कैपिटल मतलब किसका अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल मतलब किसका अकाउंट आएगा, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा,
अरे रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? कैपिटल। कितने में? 24 और 10 कितना आएगा? 34,000। समझ में आया? 34,000। तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिद्धि कैपिटल कहां पर है? डेबिट। तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, अरे इधर 34,000 नाम किसका लिखूं? रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट में नाम किसका रहेगा? अरे हमको पता है सर, रिद्धि में रिद्धि का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। क्या लेके जा रही है? असेट्स। तो इधर आएगा असेट्स, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन किधर है? क्रेडिट। और इधर किसका नाम आएगा? बाय। बाय किसका नाम आएगा? रिद्धि। रियलाइजेशन अकाउंट में नाम किसका आएगा? रिद्धि कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लेके जा रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट और क्या लेके जा रही है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 24,000 का। इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 का। सर दो नाम रहेगा, इनर में प्लस करके आउटर में लिखो। हे बाड़ा कड़लकाई समझ में आया? अरे थोड़ा लेक्चर लंबा है पर मजा आ रहा है ना बेटा? पूरा एक ही बात चैप्टर समझाओ अच्छे से। क्लियर है? रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री क्या रहेगा? रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। रिद्धि कैपिटल किधर है? डेबिट। तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, उसमें नाम किसका आएगा? बाय रिद्धि कैपिटल। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर दोनों का प्लस करके आउटर से लिखना नहीं है, समझना है। चलो चलो अभी यहां पर आते, क्या बोल रहे बेटा? सबसे पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो क्या बोल रहे बेटा? फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, या तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड ऑफ। बेटा पेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड, पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी को पैसा पे किया, सुनो ना, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है भाई इधर। पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, बेटा लाइबिलिटी को पे किया। अरे लाइबिलिटी को पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे असेट्स को बेचा, सुनो ना, असेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स को बेचा, पैसा आएगा। और सेम एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करना होता है? पे करना होता है। पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा? सर पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा। क्लियर है? और डेबिट में किसका नाम रहेगा? लाइबिलिटी। पर अभी हमने लाइबिलिटी को किधर लिखा? लाइबिलिटी को किधर लिखा हमने? कहां लिखा हमने? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है। कहां लिखा है? सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है। क्लियर है? अगर सर असेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का नाम आएगा, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर है? अभी सेम एज एनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर्स, या तो रिकॉर्डेड रहेगी या तो अनरिकॉर्डेड। लाइबिलिटी को कौन पैसा पे कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर पे करेगा तो क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल। अगर सम के अंदर करंट अकाउंट आया तो करंट अकाउंट भी हम बनाएंगे। क्लियर है? अभी ऐसा मत सोचना करंट अकाउंट कहां से आया, करंट अकाउंट आएगा तो हम बनाएंगे। और डेबिट में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है? डन डन डन। हे बाड़ा कड़लकाई। सेम इधर देखो, इसी का उल्टा है। सुनो ये बेटा, ये जर्नल एंट्री लिखना आप लोग को, अभी लिखते रहना। सुनो, असेट्स को बेचा, अगर असेट्स को बेचा तो एंट्री क्या था? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा, पे करेंगे तो यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। असेट्स लाइबिलिटी को पे करेंगे पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइफ, पे करेंगे तो पैसा जाएगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन। सेम एज अ लाइबिलिटी को कौन पे करेगा? लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर, पार्टनर कोई पे करेगा तो क्रेडिट द गिवर। और डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर है? डन। अनमोल बेटा वेरी गुड, समझ में आया? अरे इसी का उल्टा है, देखो ना, अरे यही चीज का उल्टा है, देखो
इसी का उल्टा है, ये इसका उल्टा है, समझ में आया? अरे ये जर्नल एंट्री तो लिख देना ना मेरा भाई, इतना तो लिखना है, मैं तेरे को कहाँ इतना बोल रहा हूँ लिखने के लिए। चलो चलो आगे बढ़ू। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सिद्धि, सिद्धि टूक ओवर, ये तो हो गया। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन, जान दो ये लोन का है, डिसकंटिन्यू जान दो, बाद में करेंगे, अभी पहले जर्नल एंट्री समझा देता हूँ। चलो ये 100% ये एंट्री आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सुनो 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 ना, इधर आ जाओ। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, बेटा 110% आएगा। सुनो सुनो, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, या तो ऐसा आएगा, रियलाइजेशन नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या आएगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अरे एक्सपेंस पे करेंगे, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अभी हमने पढ़ा ना, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर यहां पर आते, पेमेंट पे करेंगे तो पैसा अपने पास से क्या होगा? जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, पे करेंगे तो अपने पास से क्या होगा? पैसा जाएगा। और डेबिट में, डेबिट में किसका नाम रहेगा? डेबिट में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है? गलती से भी एक्सपेंस मत लिख देना। अगर सर ऐसा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो भी नाम किसका रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है? अगर ऐसा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो भी किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा बेटा? क्लियर है? और इसका एंट्री बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एनी पार्टनर। अरे इसका एंट्री बताओ, इसका रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर पे करेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस पे करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर कोई पार्टनर पे करेगा, हाँ लाइबिलिटी, अरे लाइबिलिटी हुआ ना, एक्सपेंस लाइबिलिटी हुआ अपने लिए। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी हुआ ना, लाइबिलिटी पे करेंगे तो सेम ही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वेरी गुड यार, क्या बात है, क्या बात है मनोज बेटा, क्या बात है, क्या बात है। अरे नहीं नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एनी पार्टनर, तो पैसा अपने पास से जाएगा नहीं। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? और डेबिट में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है? डन 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 डन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा? अरे यही है ना, लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आया नाम, सेम ही एंट्री। देखो ये सेम ही एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? समझ में आया? अरे बाबा, अरे तो रेवती बेटा, अगर असेट्स को कोई लेके जाता, सुनो ना, अगर असेट्स को पे करना है तो क्रेडिट, अगर सेम ऐसे, सुनो ना, अगर ऐसा रहता असेट्स, असेट्स टेकन ओवर, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन ना, ये असेट्स थोड़ी है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है अपने लिए? लाइबिलिटी। रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने लिए क्या है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं ना बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट। अगर सम के अंदर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर सर पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो अगर कोई पार्टनर देगा तो बेटा क्रेडिट द गिवर हो जाएगा ना। समझ में आया? यस। रेवती बेटा, पूजा जायसवाल, पे किया तो कैश जाएगा ना। यस, पे कर रहे हैं ना, देखो ना, पे किया तो पैसा जाएगा। पर ये क्या हो रहा है, हम पे थोड़ी कर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एनी पार्टनर, पार्टनर दे रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। सुनो, पार्टनर दे रहा है तो किसका नाम आएगा? पार्टनर का नाम आ जाएगा ना। देखो कब तक होता है लेक्चर, ही खत्म। पढ़ा ना तो है हमने को बहुत कुछ। हाँ बस पहले इतना तो पढ़ो। अरे चुप करो, इधर लिखो यार फटाफट। मेरा जोश ठंडा मत करो, जोश ठंडा हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में।
चलो चलो, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। बेटा पार्टनर्स लोन को पे करेंगे, सुनो ना, इसका एंट्री बताओ। पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पेमेंट अभी पे करेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा। और याद है पार्टनर लोन का अलग से अकाउंट बनाया, याद है पार्टनर लोन का अलग से अकाउंट बनाया तो किसका नाम आएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर, याद रखना, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। अगर सर ये पार्टनर्स लोन को जान दो, समझ में आया? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन तो एंट्री क्या रहेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है? अब ये सम की तरफ देखते, देखो चलो इधर देखो, इधर देखो, ये यहां तक हमने दो कर दिया बेटा, दो एडजस्टमेंट कर दिया, ये दो एडजस्टमेंट का। अभी आगे क्या बोल रहे बेटा? देखो, अरे ये इसकी एंट्री बताओ ना, ये एंट्री बताओ, मैंने बताया था ना 100% आएगा। देखो एंट्री बताओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट ₹4,000। जर्नल एंट्री बताओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट ₹4,000। जर्नल एंट्री बताओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट। अब भी लिखा रहेगा, जिसको याद होगा, मैंने बताया, मैंने क्या नाम लिखा था? डिसोल्यूशन एक्सपेंस को दूसरा क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंट्री क्या रहेगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, एंट्री क्या रहेगा? टू किसका नाम रहेगा? क्या नाम रहेगा? रियलाइजेशन, अरे सॉरी एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा एक्सपेंस मत लिखना, एक्सपेंस मत लिखना। चलो 85 के 85 बच्चों को एक टिप दे देता हूं मैं। क्या टिप देते तो एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। सुनो 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 सुनो, अपने जो 85 बच्चे, किसी को बताना मत, पहले ही बता लो, 85 बच्चे किसी को बताएगा नहीं। 85 स्टूडेंट है बेटा, ये अपने किसी को भी बताने, एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऐसा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म which account is to be debited। क्लियर है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म which account is to be debited। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन रहेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ऑप्शन वन रहेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। ऑप्शन बी रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा कैश या तो बैंक अकाउंट। और ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। चलो फटाफट कौन सा अकाउंट आएगा? फटाफट, अरे ये 85 के स्टूडेंट के लिए है, बच्चे बढ़ गए। बताओ बताओ बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो, बताना, चलो बाद में बताना। हाँ यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। देखो डिसोल्यूशन तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस करके वो अकाउंट बनता ही नहीं, कैश पे करे, पे करेंगे, पे करेंगे। और डेबिट है, डेबिट है, डेबिट अभी पता है। रिजोल्यूशन एक्सपेंस तो कौन सा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस आता नहीं है। कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो, ये एंट्री समझ में आ गया? समझ, इसके लिए मैंने पता है इस एंट्री के आगे कुछ लिखा था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा? देखो इधर क्या लिखा था? 101% एग्जाम में आएगा 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 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो डन डन डन।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब यहां पर देखो सिद्धि लोन, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अभी क्या बोल रहे बेटा, सिद्धि लोन है, सिद्धि लोन को कितना पैसा पे करना है, ध्यान से देखो। सिद्धि लोन, सिद्धि लोन मतलब पार्टनर लोन, पार्टनर लोन को कितना पैसा पे करना है, 4000। कितना पैसा पे करे, एक्सेप्ट कितना पैसा पे करेंगे, 3000 इन फुल सेटलमेंट। पार्टनर लोन को कितना पैसा पे करेंगे, 3000 रुपया पे करेंगे। अरे 3000 रुपया पे करेंगे, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो किसका नाम आएगा, पार्टनर लोन, मतलब यहां पर किसका नाम है, सिद्धि लोन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट। मतलब यहां पर बैंक अकाउंट है तो यहां पर बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है, डन डन डन। अरे समझ में आया। सिद्धि एक्सेप्ट टू 3000 फुल सेट, एंट्री क्या रहेगा सर, सिद्धि। अलग से हमने अकाउंट बनाया है, यस सर बनाया, सिद्धि लोन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट है, 3000 टू किसका नाम आएगा, यहां पर बैंक अकाउंट है तो मैं यहां पर लिखता हूं बैंक अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर जी क्लियर है। सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो बताओ, सिद्धि बेटा 3000 पे करे, 4000 था, 3000 पे करे, तो सिद्धि लोन किधर है, अरे सिद्धि लोन किधर है, डेबिट है, तो सिद्धि लोन अकाउंट की कहां जाएंगे, डेबिट में। सिद्धि लोन अकाउंट किधर है, डेबिट है, डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करेंगे, 3000। बैंक किधर है, क्रेडिट है, बैंक किधर है, क्रेडिट है, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, सिद्धि लोन अकाउंट आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000। एंट्री क्या था, अब एंट्री क्या था, सिद्धि। देखो ध्यान से देखो, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू किसका नाम था, बैंक अकाउंट। बैंक किधर है, क्रेडिट, तो बैंक की कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। बैंक की कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। किसका नाम आएगा, सिद्धि लोन। सिद्धि लोन किधर है, डेबिट, डेबिट में किसका नाम आएगा, बैंक का आएगा। अरे क्या करना है, 1000 रुपए का बताता हूं, एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट। ऐसा होगा कि मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा और ऐसे ही सम कर दूंगा, ऐसा कभी होगा, कभी भी नहीं होगा यार। आरडीडी वाला तुम लोग चिल्ला रहे थे, मैंने बताया ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चलो ये समझ में आ गया, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का नाम आपको आएगा। क्लियर है, डन डन डन। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो बेटा, सिद्धि लोन अकाउंट को कितना पैसा पे करना था, 4000। अरे एक बात बताओ, 4000 पे करना था, हमने कितना पे कर दिया, लाइबिलिटी कितने की थी, अपने सर पे कितना था, 4000 पे करना, हमने कितना पे कर दिया, 3000 पे कर दिया। तो कौन सा साइड ज्यादा है, 4000, इधर भी 4000, इधर भी 4000, 4000 इधर भी 4000, इधर कितने का बैलेंस आएगा, 1000। ये जो 1000 का बैलेंस है, अपने को क्या हो गया, अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया। अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया। ये फायदा कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ये बेटा कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन। सर ये कहां पर आया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की हम कहां लिखेंगे, ये कहां पर आया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो हम कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहां जाएगा, कहां से आ रहे, सिद्धि लोन अकाउंट से। कितने का आया, 1000 रुपया। समझ में आया। अरे रियलाइजेशन में सिद्धि लोन अकाउंट, और यहां पर बेटा सिद्धि लोन में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यहां पर आएगा। क्यों क्रेडिट साइड, वाई क्रेडिट साइड, बिकॉज इट्स अवर प्रॉफिट, हमने को फायदा हो गया इसके लिए। समझ में आया। अरे फायदा, बस बस बेटा 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, फिर आज की सभा यहां पर हम समाप्त करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि सर ये डेबिट है, इतना नहीं समझो, इतना है, डेबिट आया तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। याद है, बैलेंस डेबिट आया तो कहां चला जाता है, क्रेडिट में। याद है, हमने सीखा ही था, आगे आएगा भी। और आपको डेबिट में आया तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। क्लियर है। अभी सर सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना बच्चा, इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो क्या बोल रहे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट।
अरे इधर देखो ना बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, समझ में आया। अभी कुछ लाइबिलिटी के बारे में बोला है अपने पास, सुनो ना, अपने पास एक ही लाइबिलिटी, अरे एक ही ये आरडीडी लाइबिलिटी नहीं, एक ही लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, क्रेडिटर 30,000 लाइबिलिटी। अरे सुनो ना, असेट्स को तो हमने बेच दिया, असेट्स को तो हमने बेच के पैसा ले, लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं। इसका मतलब लाइबिलिटी को कितना पैसा पे किया रहेगा, पूरा, कितना पैसा पे किया रहेगा, पूरा पूरा। अरे लाइबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, ये बेटा अगर लाइबिलिटी को पे करना है, ये रहा, ई पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, देखो ना रियलाइज, और यही एंट्री किस तरह आया था, देखो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, सेम एंट्री है, पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, सेम एंट्री है कि नहीं है, अरे सेम एंट्री है, दोनों की सेम एंट्री है, सेम एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और लाइबिलिटी को पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो चलो सर, रियलाइजेशन अकाउंट कहां पर है, डेबिट, डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट। सबसे पहले एक काम करते, क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पैसा पे करे, 30,000, और उसके बाद है बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंस है ना बेटा, डिसोल्यूशन, तो इधर आ जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना पैसा पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, 4,000, तो टोटल 30,000 किसका है, लाइबिलिटी का, और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस, टोटल कितना पे करेंगे, 34,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन डेबिट है, डेबिट में, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, रियलाइज समझ में आ रहा है ना, रियलाइजेशन डेबिट है, तो रियलाइजेशन की डेबिट में किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट, किस चीज को पे करेंगे, क्रेडिटर और डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बैंक किधर है, क्रेडिट है, किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, और क्या पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी, कितना पैसा आएगा, 34,000 आएगा, क्लियर है। लिख, अरे बुक में सन्ड्री क्रेडिटर लिखा तो हम सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे, बुक में सन्ड्री क्रेडिटर लिखा तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे। अरे सर क्रेडिटर क्यों लिखा, अरे लाइबिलिटी को बोला नहीं क्या रहेगा, अपने को पे करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, सुनो सुनो, अरे ये बिजनेस का असूल होता है, कर्जे के बारे में बोला नहीं होता, अपने को पे करना होता है, समझ में आया, कर्जे के बारे में बोला नहीं होता, हाँ कर्जा, कर्जा बेटा, लाइबिलिटी के बारे में बोला नहीं रहेगा, उसको अपने को क्या करना होगा, पे करना होगा, क्लियर। अभी सुनो 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 सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम कहां थे, यहां पर थे, सुनो सुनो, इधर आ जाओ, अभी सुनो रियलाइजेशन, ये सुनो ना, सुनो सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट, सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सुनो ना, इधर देखो, इधर इधर जान दो बाद में, इधर देखो, अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल क्या होता है, इनकम, सुनो, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल आया करीब, एक्सपेंस साइड का टोटल आया 1,05,000, और इनकम साइड का टोटल आया 1,25,000, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आया 1,05,000, क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,25,000, कौन सा टोटल ज्यादा है सर, 1,25,000 इधर भी आएगा, इधर भी 1,25,000 आएगा, इधर कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा सर, 20,000 का, इस 20,000 के डिफरेंस को नाम क्या देना है, कहां जाएगा, अरे रियलाइजेशन के बाद कहां जाते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, तो किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ,
अरे क्रेडिट, क्रेडिट इनकम ज्यादा है तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इधर नाम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन क्या है, रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और जो भी पार्टनर रहेगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियल, जो भी पार्टनर रहेगा, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखता हूं मिस्टर ए और मिस्टर बी में जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड करके लिख देंगे। क्लियर है, ए और बी में चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सेम एज अ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये जो डेबिट साइड का टोटल है बेटा 1,55,000 आ गया। कितना आ गया, 1,55,000 आ गया। तो इधर भी 1,55,000, इधर भी 1,55,000। कितने का डिफरेंस आएगा, 30,000 का। इस 30,000 का डिफरेंस को नाम क्या देखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे सर डेबिट ज्यादा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर है। और कौन से दो पार्टनर में जाएगा, ए और बी को। अरे सुनो, ओए कुछ सुनो, अभी का तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कभी नहीं होगा। का तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अरे बेटा इधर लिखा ना, ओए सन्ड्री, सन्ड्री लाइबिलिटी लिखा ना मेरे भाई, ये तू बोल रहा है। अरे बेटा क्या होता है, सारे असेट्स को कॉमन नाम दे देते। सुनो, सारे असेट्स को कॉमन नाम देके सन्ड्री असेट, और इधर क्या आएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। मतलब छोटी मोटी लाइबिलिटी को सभी को नाम सन्ड्री सन्ड्री दे देते इधर। अरे मैंने बुक में दिया है। चलो आगे बेटा, लास्ट 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 लास्ट, समझ में आया। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम इधर थे, सुनो सुनो, अभी लास्ट दो एंट्री बचा है। ट्रांसफर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। बेटा प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, अरे प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया हमने, पार्टनर्स कैपिटल की। बेटा कहां जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल की कहां जाएगा, ये डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल की कहां जाएगा, ये जो प्रॉफिट है कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और डेबिट में कहां से आ रहे, डेबिट में कहां से आ रहे, रियलाइजेशन अकाउंट में से आ रहे। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट कहां पर था, अरे ये रियलाइजेशन अकाउंट कहां पर था, डेबिट। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, कहां जाएगा, ये डेबिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सुनो, अब ये लॉस हुआ, लॉस कहां जाएगा, ये क्रेडिट आया तो कहां जाएगा, डेबिट में। कहां डेबिट में जाएगा, कहां डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, डेबिट में। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, करेंगे करेंगे सब करेंगे। ठीक है, ये एंट्री लिखा। अगर सर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में। रियलाइजेशन लॉस होगा तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स का नाम रहेगा। क्लियर है। अभी बेटा जिस जिसकी एंट्री बाकी है बेटा फटाफट लिखो, इसकी पीडीएफ में दूंगा पर दिखेगा नहीं कुछ भी। अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल बता भी देता हूं, मैं एंट्री फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको पीडीएफ देता हूं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करता हूं। क्लियर है। यहाँ पर कहाँ गया है, फोल्डर है ही नहीं मेरा, तो भी आपको मैं जरा करके इधर बता देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिसोल्यूशन, चैप्टर 6, चैप्टर 6 लेक्चर 1। ये आपको मैं बता भी देता हूँ, इसकी अगर पीडीएफ दूंगा तो कुछ भी आपको दिखने वाला नहीं है। इधर देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, किधर गया चैप्टर 6, ये देखो। अभी इसके बाद वाला ऐसा दिखेगा, क्यों बहुत सारा लिखा है ना, इसके लिए मैंने। समझ में आया, समझ में आया। इसके लिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आया ना क्यों नहीं दे रहा हूं। हाँ मैं, अरे बेटा मैं देता हूँ, थोड़ा ढूंढ के देता हूँ, मैं था नहीं इसके लिए। तो जिसका इसका बाकी है फटाफट लिखो, क्या नहीं, किसका किधर छूटा है मेरे को बताओ, क्या किधर से छूटा है बताओ।